नमस्कार मित्र मंडली, मैं मंजूषा खत्री ऑल इन मंजूषा चैनल में आपका दिल से फिर से स्वागत करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलिए। तो थी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज हम बनाएंगे मुंह में घुलने वाले फटाफट से आसान से तरीके से मोदक। तो यहाँ पर मैंने 2 खोबरे की बट्टियाँ ली है और उसे कद्दूकस ग्राइंड कर लिया था। तो देखिए ऐसा कुछ खड़बड़ा सा। और ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम चारोली और किशमिश अखरोट वगैरह इसके अंदर मैंने कूट लिए हैं। इसको भी खलबत्ते से मैंने इन्हें काटे नहीं है, कूट लिया है। तो चलिए हम मोदक में भरने के लिए सारण तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 खोपरे की बट्टियाँ ली है और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। इसके साथ मैं थोड़े से डालूंगी हरी इलायची का पाउडर। आप अपने हिसाब से बहुत कुछ मिला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई शक्कर ली है थोड़ी, इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। ये बन गए हमारे मोदक में भरने का सारण। तो अब हम तो इसको मोदक बनाने के लिए हम अब आटे का डो लगाने के लिए हम आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। अगर आप मैदा नहीं बना रहे हो तो आप गेहूं के आटे का भी बना सकते हो, और अगर आप उपवास रखते हो तो आप राजगिरे का आटा सिंगाड़े का आटा मिलाकर भी ऐसा तैयार कर सकते हो। तो इसमें मैंने चुटकी भर नमक डालकर थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें उतना ही मैंने दूध डाला है थोड़ा। तो दूध और तेल का हम मिश्रण इस तरह से मिलाकर एक आटा लगाएंगे, ताकि ये जो इसकी जो ऊपर की जो मोदक की जो पट्टी होती है वो बिल्कुल कचौरी और समोसे की तरह लगती है, बिल्कुल स्मूथ। तो देखिए दूध और तेल मैंने समान मात्रा में थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह का एक आटा लगाया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे के साइज का डो लगाएंगे। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उस तरह का हम एक अच्छा डो लगाएंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मैंने मल लिया है और इसे अच्छे से गूँथ लेने के बाद इस तरह से गूँथने के बाद इसको थोड़ा सा हम हाथ में घी लगाकर इसे 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। इससे क्या होगा, आटा हमारा अच्छी तरह से स्मूथ और बहुत ही प्यारा बनेगा। तो अब इसे हम थोड़ा सा हाथ में घी लगा के तेल लगा के इसे ढक देते हैं। अगर आप सिंगल है तो अगर आप अकेले अगर ये बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मोदक बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी रोटियाँ बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए आटा 10 मिनट हो गए रेस्ट करके, तो ये आटा मैंने लिया। इसकी मैं 3 गोले तैयार करूँगी। मैं अकेली हूँ, बिना कोई हेल्प के मैं अकेले बना रही हूँ, तो मैं इसके 3 गोले तैयार करती हूँ। और 3 गोले तैयार करने के बाद हम इसकी एक रोटी की तरह एक बड़ी लई बनाएंगे। देखिए 15-20 मिनट से 20 से 25 मिनट में आपके मोदक आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने मैदे का आटा लगाया और यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी मैं। तो देखिए मैंने बड़ी सी रोटी बनाई और मोदक के आकार का मैंने एक कटर लिया, डब्बे का ढक्कन लिया है मैंने। आपके पास अगर कटर पटर कुछ हो तो आप उससे कट कर सकते हो। जितना बड़ा मोदक चाहिए उसके हिसाब से आप ढक्कन का आकार या कटोरी का जो भी हो वो बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ढक्कन का आकार लिया है और मुझे छोटे छोटे मोदक चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। तो मैंने ये छोटे छोटे मोदक के लिए एक छोटा ढक्कन लिया है। तो मैं इस तरह से बहुत सारी रोटियां तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद में उनका सारण भर के उन्हें सेलो फ्राई डीप फ्राई करती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये रोटी का सब तैयार कर लिया है छोटी छोटी। अब मैं इसके अंदर सारण भर रही हूँ। तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये सारण भर लिया है मोदक के अंदर। और अब होटल स्टाइल में तो कोटिंग कवर करते नहीं आता। अपने स्टाइल में देखिए मैं कोटिंग कर रही हूँ। सबको मैंने एक साथ मिला लिया और एक ऊपर छोटा सा बच्चन बना लिया है। तो आप इस तरह से जो भी मोदक आप बनाना चाहो, जैसे सारण वगैरह भर के, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए ऐसा करके हम सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। और मित्र मंडली, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए पप्पा के लिए मोदक तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारे मोदक मैंने बेल लिए हैं और ये देखिए सारण भी ख़त्म हो चुका है। लास्ट में जो थोड़ा सा आटा और सारण बचा था उसकी मैंने एक छोटी सी करंजी तैयार कर ली है। देखिए छोटी सी करंजी मैंने सांजूरी तैयार कर ली है। तो चलिए चलते हैं, हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। तो है ना, सिंगल अगर आप अकेले कर रहे हो तो आप बढ़िया आराम से इस तरीके से बना सकते हो। और अगर हेल्प कोई है करने के लिए तो आपको इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर उसे कट पिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया। हम ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालेंगे वरना ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल जब तेल का टेम्परेचर हो तभी आप उसे डालिए। तो देखिए मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में डाला था। तो देखिए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आप जैसे इसे खाओगे ना तो ये ऐसे लगेंगे जैसे कि आप मीठी कचौरी या मीठा समोसा खा रहे हो। तो चलिए ये हमारे एकदम डीप फ्राई हो चुके हैं।
तो मित्र मंडली, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और फिर ज़ोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। तो आप भी गणपति बप्पा को इस तरह से भोग लगा सकते हो। मेरे पापा तो खुश हो जाते हैं ऐसे मेरे हाथ के मोदक खाकर। आप भी बनाइए, आप भी खुश रखिए। धन्यवाद।